साल 1922 जर्मनी के बवेरिया इलाके में दो छोटे शहरों के बीच आइसोलेटेड फार्म हाउस था जिसका नाम था हिंटरकाइफे। उस घर में 6 लोग रहते थे, एक पूरी फैमिली और एक नई नौकरानी जो मर्डर के टाइम ही उस घर में पहली बार आई थी। बट ये कहानी मर्डर के कुछ दिन पहले से स्टार्ट होती है, समथिंग उस टाइम से जब पुरानी नौकरानी अचानक काम छोड़कर भाग गई, क्योंकि उस नौकरानी का कहना था कि अटीक से अजीब आवाजें आती है, यानी उसे लगता था कि घर में कोई छुपा हुआ है। लेकिन फिर एक दिन घर के मालिक एंड्रीज को म्यूनिक न्यूज़पेपर भी मिला जो ना तो उसने खरीदा था ना ही उसके घर किसी पड़ोसी ने भेजा था। और फिर स्नोफॉल के बाद घर के बाहर एक इंसान के फुटप्रिंट भी मिले थे जो घर के अंदर आया तो था बट बाहर नहीं गया था। और 31 मार्च 1922 की रात को फैमिली के लोगों को एक एक करके बर्न में बुलाया गया और वहां उनके सिर पर एक भारी फार्मिंग टूल से हमला किया गया। बट नौकरानी और 2 साल का छोटा बच्चा जोसेफ जो घर के अंदर थे वे वहां नहीं आए, तो इसलिए किलर घर के अंदर गया और उन्हें अंदर जाकर मार दिया। लेकिन 7 साल की छोटी कजालिया पहले बार में नहीं मरी, वो घंटों तक अपनी फैमिली की लाशों के बीच पड़ी रही और उसने डर और दुख के कारण अपने बाल भी खुद नोच लिए थे। और अब सभी का मर्डर करने के बाद भी किलर वहां से नहीं भागा, बट घर के चूल्हे में आग भी जलाई और खाना भी बनाया, जानवरों को खाना भी खिलाया। मतलब किलर कई दिनों तक उसी घर में रहा। लेकिन जब पड़ोसियों को शक हुआ कि कोई घर से बाहर ही क्यों नहीं आ रहा, तो 4 अप्रैल 1922 को पड़ोसी घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पूरा परिवार मरा पड़ा हुआ है और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि असली किलर कौन था।